नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के नाम को बदलकर भारत या हिंदुस्तान किए जाने की याचिका भले ही निरस्त हो गई हो, लेकिन इसे लेकर देश में आज भी वाद विवाद जारी है। इसी से संबंधित एक सवाल के जवाब में विजय मानकर ने इंडिया दैट इज भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यह तो भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में पहले से ही समायोजित है, लेकिन भारत यह नाम जो है यह इतिहास के अंदर आर्यों के आगमन के बाद से ही आया है। वेदों के बाद में भारत का नाम इतिहास में देखा जा रहा है, जबकि प्राचीन इतिहास यह कहता है कि प्रीवैदिक इतिहास से पहले, इंडस वैली सभ्यता से पहले और मोहनजोदाड़ो से पहले भारत का सांस्कृतिक नाम गोंडवाना ही मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत का सांस्कृतिक नाम यह गोंडवाना लैंड है, और मैं मोदवेड़ची गोंडवाना भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि आदिवासी संस्कृति के भीतर जो प्रकृति की संकल्पना है उसमें इसके कई प्रमाण विद्यमान है। सर, किरण मधुकर जी पूछ रहे हैं कि आप बार बार प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड और प्रबुद्ध भारत इस तरह से नाम भारत का आप दे रहे हैं, तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि इंडिया से बदलकर भारत कर दो उसका नाम, और उसमें वो तर्क किया गया है कि अगर भारत करेंगे तो उसमें राष्ट्रभक्ति और गर्व की बात बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये नहीं, इंडिया दैट इज भारत, ये तो आर्टिकल 1 में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन भारत ये जो नाम है, ये तो अगर आप हिस्टोरिकल जाएंगे तो भारत ये जो नाम है हिस्ट्री के अंदर, ये तो आफ्टर द एडवेंट ऑफ आर्यंस आता है। इसमें उल्लेख जो है वो वेदों के बाद में इसका जो है वो उल्लेख जाता है। बगोर है, देन कुरनूल केव्स है, अतिरापक्कम है तमिलनाडु में, हुसिंगी जो है वो कर्नाटक के अंदर है, डिडवाना राजस्थान में है, पैसारा बिहार में है। ऐसे सैकड़ों जो है वो साइट्स है, नैवासा है महाराष्ट्र के अंदर में। तो ऐसे जो है वो हजारों साइट से द्वारका का जो कहा जाता है, द्वारका का साइट एक्चुअली बेसिकली जो है वो द्वारका सिटी इज अंडरग्राउंड सिटी, वहां पर गुजरात में जो है गल्फ ऑफ कैम्बे में, वो एंशिएंट साइट्स है। भले ही वो कृष्ण के साथ जुड़ती हो नहीं जुड़ती हो एक अलग इशू है। तो ऐसे हजारों साइट्स है जो 50,000 साल, 35,000 साल, 30,000 साल, 25,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल, यानी आइस एज के पहले से हमारे देश में साइट्स मिली हुई है। और हम अगर वहां पर प्री वैदिक हिस्ट्री में अगर जाते हैं, प्री इंडस वैली अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, यानी 3,600 साल पहले, या अर्बन फेज ऑफ मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का 5,000 साल पहले, या मेहरगढ़ 7,000 8,000 साल पहले, उसके पहले के भी साइट्स हमारे इंडिया में बहुत मिले हुए हैं। और अगर उस समय में अगर हम अपने देश का कल्चरल नेम देखते हैं तो वो कल्चरल नेम हमको गोंडवाना मिलता है। तो गोंडवाना जो है, गोंडवाना लैंड जो है, वो गोंडवाना लैंड ये जो है कल्चरल नेम है। गोंडवाना इज द कल्चरल नेम ऑफ इंडिया। और मैं मोदवेड़ची इसलिए कह रहा हूं कि ट्राइबल कल्चर के अंदर में जो नेचर का जो नॉलेज है, ट्राइबल कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। वो कल्चर जो है नेचर के ऊपर बेस्ड, बस को समझ डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ट्राइबल कल्चर को यदि हम देखते हैं तो ट्राइबल कल्चर में जो नेचुरलिज्म है, नेचर वर्शिप है, नेचर को समझकर जो नॉलेज डेवलप होता है और एनलाइटनमेंट डेवलप होता है, जैसे सल्ला घाघरा अगर ट्राइबल कल्चर में जाते तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को सल्ला घाघरा कहा गया है। तो मैं ये समझता हूं कि मोदवेड़ची का मतलब नेचर को समझ के जो नॉलेज और एनलाइटनमेंट आता है उसे मोदवेड़ची कहा जाता है। और प्री वैदिक और प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत जो है वो गोंडवाना था, गोंडवाना लैंड था, इसलिए मैंने भारत को मोदवेड़ची गोंडवाना कहा है, एनलाइटेंड इंडिया कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत है, आर्टिकल 1 में है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आप पढ़ सकते हैं वो कैसा आया। तो मैं समझता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम है, ठीक है, वो रहेगा, लेकिन कल्चरली हमारे देश का नाम जो है वो गोंडवाना था।